Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Code Pulse 100 Days of Code Challenge. Today on day 62, we will be solving a question duplicate parenthesis. ये क्वेश्चन हमारे माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, गूगल जैसी कंपनीज में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है अपना कि हमारे पास एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है। पहले हमें गिवन है कि वो बैलेंस है, ठीक है। फाइंड इफ कंटेन डुप्लीकेट पैरेंथेसिस और नॉट, ठीक है। A set of parentheses are duplicate if the same sub-expression is surrounded by multiple parentheses. And return a true if it contains a duplicate parenthesis, else false. So basically हमें करना क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगी, उसमें हमें देखना है कि हमारे पास सफिशेंट जो पैरेंथेसिस है उनसे ज़्यादा पैरेंथेसिस एग्जिस्ट करते हैं, डुप्लीकेट पैरेंथेसिस एग्जिस्ट करते हैं। अगर करते हैं तो उस केस में हमें ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं करते तो उस केस में हमें फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो सपोज मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एग्जांपल हमारे पास है ए प्लस बी, ठीक है, प्लस सी प्लस डी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ए, हमने एक और पैरेंथेसिस लगा दिया। तो यस, अब हमारे पास कितने पैरेंथेसिस हैं? अब हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा फॉल्स? क्योंकि हमारे पास सफिशेंट पैरेंथेसिस है, हमारे पास कोई डुप्लीकेट एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस नहीं है। जैसे सी प्लस डी के लिए हमारे पास एक पैरेंथेसिस है, ठीक है। ए प्लस बी को हमारे पास एक पैरेंथेसिस है, और इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास एक पैरेंथेसिस है, ठीक है। तो ये वाला हमारे लिए फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड दूसरा एग्जांपल है अपना, सपोज कीजिए ए प्लस बी, ओके, दो यहीं रहने देंगे, प्लस सी, ठीक है। इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, हमारा जो ए प्लस बी के लिए पैरेंथेसिस है वो ये वाले इनफ है। इसके बाद ये जो हमारा सेकंड पैरेंथेसिस है वो हमारा डुप्लीकेट पैरेंथेसिस है, तो इसका कोई यूज़ तो है नहीं वैसे, तो इसलिए हम करेंगे ट्रू रिटर्न, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन होगा। इसके लिए कोड लिखते हैं, ठीक है। कोड सबसे पहले मेन फंक्शन बना हुआ है हमारे पास। फंक्शन बनाएंगे पब्लिक स्टैटिक बूलियन टाइप रखेंगे इसका, क्योंकि हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है। इस डुप्लीकेट, इसमें हम स्ट्रिंग पास करेंगे, ठीक है। हमें रिटर्न करना होगा कुछ ना कुछ। एक मेन के अंदर भी स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, इसलिए स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 के नाम से, जिससे हम चेक करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं पहले स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, पहले जो हमारी हमें ट्रू रिटर्न करेंगी वो स्ट्रिंग लिख लेते हैं, ठीक है। एक फिर लिख देते हैं स्ट्रिंग str1 में जो वो स्ट्रिंग ले लेते हैं जो रिटर्न करेगी फॉल्स। फिर हम दोनों के लिए चेक कर लेंगे कि हाँ, हमने जो हमारा कोड है वो करेक्ट वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन लिखना। ये क्वेश्चन लाइक हमने पिछले जो एक्सरसाइज में किया था उससे थोड़ा सा मिलता जुलता होगा। जो हमने किया था पैरेंथेसिस कोड, उसकी तरह ही है थोड़ा सा इसका आइडिया, बट आपको दिखाता हूँ मैं। कोड के थ्रू हम समझेंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले स्टैक बनाएंगे, स्टैक कैरेक्टर का बनाएंगे स्टैक। सबसे पहले हमें इंपोर्ट करनी होगी जावा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार्ट, ठीक है। इसके बाद ये अब बनेगा यहाँ पे स्टैक यस कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप का स्टैक बनाया, उसका नाम सपोज हमने ऐसे रख दिया, न्यू स्टैक, ओके। लूप लगाया फॉर
इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन स्ट्रिंग डॉट लेंथ तक जाएगा, आइटरेट करेगा स्ट्रिंग को आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो कैरेक्टर है ith पोजीशन पर उसे स्टोर करा लेंगे ch में, str.char@i, फिर जो भी एलिमेंट मतलब कैरेक्टर है उसे स्टोर करा देंगे ch में। ठीक है, फिर सबसे पहले करेंगे क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग किससे होगा, क्लोजिंग हमारा होगा क्लोजिंग पैरेंथेसिस से, है ना। तो क्या होगा, इफ कैरेक्टर जो है वो हमारा डबल इक्वल टू है इस क्लोजिंग वाले पैरेंथेसिस के, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीजर काउंट बनाएंगे, उसे इनिशियलाइज करेंगे 0 से। इसके बाद वाइल जो एस डॉट पी के वो नॉट इक्वल टू है अगर ओपनिंग पैरेंथेसिस के, अगर वो नॉट इक्वल टू है ओपनिंग पैरेंथेसिस के, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट पॉप करेंगे, स्टैक में जो भी है उसे पॉप कर देंगे। ठीक है, और काउंट को कर लेंगे इंक्रीज। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इफ़ काउंट का नंबर इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसका मतलब है हमारे पास जो पैरेंथेसिस है वो डुप्लीकेट है, एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस है। ठीक है, अगर नहीं है एल्स में क्या करेंगे, एल्स में कर देंगे एस स्टैक डॉट पॉप, स्टैक से पॉप करते रहेंगे। एंड लास्ट जो इस वाली कंडीशन का इफ है इसका भी तो एल्स लिखेंगे, एल्स में कर देंगे एस, यहाँ क्या होगा, ओपनिंग हो रहा है। ठीक है, एस डॉट पुश कर देंगे इस कैरेक्टर को। ठीक है, हाँ, सो इतना ही था। इसके बाद हम लास्ट में कर देंगे, अगर ये कंडीशन क्या कहते हैं नहीं चलती तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, क्योंकि हमें हमारा आउटपुट देगी। ठीक है, इसके बाद मेन में हम फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं वो भी आपको पता ही है, अभी कर देते हैं फंक्शन कॉल, जस्ट वेट अ सेकेंड। फंक्शन कॉल करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे str1, str को करेंगे पहले। str केस में क्या आना चाहिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास अननेसेसरी कर्ली ब्रेसेस हैं, मतलब ब्रैकेट्स हैं, तो इसमें आना चाहिए ट्रू। एंड ये हमारे पास जो स्ट्रिंग 1 है उसमें आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके पास कोई भी डुप्लीकेट्स ब्रेसेस नहीं है एक्स्ट्रा। तो एक बार रन करके देख लेते हैं स्ट्रिंग में क्या आएगा। स्ट्रिंग 1 में हमारे पास आया, सॉरी स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग को ही कॉल कर लिया, सॉरी हमें फंक्शन कॉल करना, सॉरी सर, हमने स्ट्रिंग को ही कॉल कर प्रिंट करा लिया। स्ट्रिंग को अब कराते हैं, स्ट्रिंग 1 में हमारे पास ट्रू आना चाहिए, यस हमारे पास ट्रू आया। अब एक बार इसे स्ट्रिंग 1 के लिए कॉल करके देखते हैं, तो अब हमारे पास आया इस फॉल्स। ठीक है, हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब स्टार्ट करते हैं, एक बार समझ लेते हैं दोबारा से। हमने इस डुप्लीकेट नाव का फंक्शन बनाया, बुलियन टाइप है उसका, हमने पास किया स्ट्रिंग str पास किया। हमने एक स्टैक बनाया, हमने क्या किया, लूप चलाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 से हम लास्ट नंबर तक जो भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं लास्ट तक आइटरेट करेंगे, और जो भी आयत लोकेशन पे कैरेक्टर होगा उसे हम ch में स्टोर करते रहेंगे इस लाइन के थ्रू। ठीक है, अगर हम सबसे पहले देखेंगे, अगर हमारा जो ब्रैकेट है वो क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट तो नहीं है, और क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद हम काउंट बनाएंगे एक इंटीजर वेरिएबल, उसमें हम 0 स्टोर करा देंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टैक का जो पीक है वो एम्प्टी तो नहीं है, मतलब स्टैक के पीक में ये ओपन ब्रैकेट तो नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोला, स्टैक के पीक में ये ओपन ब्रैकेट तो नहीं है। अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो हम क्या कहते हैं, पॉप कर देंगे उसे। पॉप क्यों कर देंगे कि हमारे कर्ली ब्रेसेस कंप्लीट हो गया, तो उस कंप्लीट ब्रैकेट को हम पॉप कर देंगे और काउंट को इंक्रीज कर देंगे 1 से। ठीक है, इफ़ काउंट जो है हमारा 1 से लेस है, ठीक है, तो हम कर देंगे ट्रू। काउंट 1 से लेस मतलब अगर हमारा काउंट 0 होता, ठीक है, काउंट 0 कब होता, जब ये वाली कंडीशन चलती ही नहीं, है ना। काउंट 0 होता है, काउंट 0 का मतलब है कि हमारा जो एलिमेंट है उसका हमें ओपनिंग और क्या कहते हैं, मतलब वो जो ब्रैकेट है वो बंद नहीं हुआ एंड वो चला जा रहा है, तो अभी यहाँ ट्रू है। ठीक है, और एल्स कंडीशन में हमने पॉप कर दिया अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं होती। ठीक है, एल्स कंडीशन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना पॉप कर देगा। अब ये वाली तो हो गई ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। अब ओपनिंग वाली कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही कोई भी कैरेक्टर आएगा तो हम उस कैरेक्टर को पुश कर देंगे स्टैक। ठीक है, और अगर हम देखते रहेंगे इसमें अब क्या हो रहा है, फिर लास्ट में जाके अगर ये ट्रू होता है तो ठीक है, वरना तो हम क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। अगर यहाँ से ट्रू होता है, काउंट की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 ही रहती है, तो हम ट्रू कर देंगे रिटर्न, और लास्ट में अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहती है तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कोड वर्क किया। आप एक बार ट्राई रन करके देखना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये कोड हमारा एक बार देख लीजिए आप। ये हमारा मेन फंक्शन। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन भी एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन हमारा एक क्वेश्चन है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।